If x equals to 1 by 2 minus root 3, then find the value of x cube minus 2x square minus 7x plus 5. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लास 9 मैथमेटिक्स के लिए। इस क्वेश्चन को बनाने का 2-3 तरीका है। जो सबसे सिंपल मेथड है समझने के लिए वो ये है कि आप x का आंसर निकाल लें रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर को, जो आंसर आएगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है, उसके बाद आप एक बार x क्यूब निकाल लें, मतलब 2 प्लस रूट 3 का क्यूब, फिर एक बार आप x स्क्वायर निकाल लें 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ऐसे करके। और फिर यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन का आंसर फाइंड करने बोला वहाँ पर आप x क्यूब, x स्क्वायर और x का आंसर पुट कर दें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा इंटेंशन हमेशा सीखना ही होता है। तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। तो वो जो मेथड है x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 वाला रैशनलाइज करके, रैशनलाइज तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन हम रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करके एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए पहले रैशनलाइज करते हैं। x इक्वल्स टू 1 बाई 2 माइनस रूट 3, ये a माइनस बी के फॉर्म में है, तो रैशनलाइज करने के लिए आपको इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर भी a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी आपको आंसर मिल गया है 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1। आपको x का आंसर मिल गया है 2 प्लस रूट 3। ठीक है, ये तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको x का आंसर तो निकालना ही पड़ेगा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके। अब देखिए एक तरीका तो ये, जैसे मैंने आपको बताया था, आप ये आपको x का आंसर मिल गया, इसका एक बार आप क्यूब निकाल लें, फिर एक बार आप स्क्वायर निकाल लें और इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, वो तरीका क्या एक बार आप देखिए। यहाँ पर आपको आंसर मिल गया है कि x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 मिल गया है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है, अब आप क्या करें, दोनों साइड्स का स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पर रूट 3 का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो फिर ये आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल्स टू 3। अब आप 3 को भी इधर लें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए अभी तक आपको सिर्फ x का ही आंसर पता था कि x है 2 प्लस रूट 3 के इक्वल। अब जब आपने इसको स्क्वायर कर लिया है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड से, आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का भी आंसर मिल गया कि ये 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशन का आपको आंसर फाइंड करना था उस एक्सप्रेशन को एक बार हम इससे डिवाइड करके देखते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि हम ऐसा क्यों करें। एक बार हम डिवाइड करते हैं, आपको खुद समझ में आ जाए। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 को। ठीक है, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो आप पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x, ये कितना हो गया x क्यूब। 4x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा माइनस 4x स्क्वायर। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा प्लस x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब आपको आंसर मिल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो आप x स्क्वायर को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। माइनस 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर बच गया 3। ठीक है, आपको इसका आंसर फाइंड करना था। देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का, और आपको इसका आंसर पता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का आपको आंसर पता है 0 है, ये अभी हमने फाइंड किया है। अब जब आपको पता है कि एक डिवीजन फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है,
अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो डिवाइजर है इसका तो आंसर 0 के इक्वल है। अब क्वोशंट में कुछ भी आता है, यहाँ पर क्वोशंट में x+2 आ गया, अगर क्वोशंट में x+5 आता है, क्वोशंट में 2x+7 आता है, क्वोशंट में x³ + 3 आता है, कुछ भी आता है क्वोशंट में, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आपको, क्योंकि डिवाइजर को आप क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो फिर इसका आंसर क्या बचेगा? इसका आंसर वही बचेगा जो रिमाइंडर का आंसर है 3। देखिए एक बार पहले हम डिवीजन फॉर्मूला लिखते हैं। वी नो दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो फिर इसका आपको आंसर फाइंड करना है। आपको आंसर फाइंड करना है x³ - 2x² - 7x + 5 का। वो किसके इक्वल होगा? डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आपको पता है कि जब आप इस एक्सप्रेशन को x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे तो फिर ये वाला पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो फिर डिवाइजर कितना है? मतलब x² - 4x + 1 को जब हम x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे तो फिर इसका आंसर आ जाता है। अब देखिए, आप डिवाइजर का आंसर आपको मालूम है कि ये जो डिवाइजर था इसका आंसर कितना है? 0। क्वोशंट का आंसर यहाँ पर x+2 आया है। यहाँ पर क्वोशंट कुछ भी आंसर आ जाए, आपको ये मालूम है कि क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। जब डिवाइजर 0 है तो डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट, ये वाला जो पूरा पार्ट है इसका आंसर भी 0 ही आएगा। तो फिर डिविडेंड किसके इक्वल होगा? डिविडेंड रिमाइंडर के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को आप हमेशा यूज करें। कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने दिया हुआ है तो आप हमेशा ये ही रूल फॉलो करें। कैलकुलेशन आपको देखने में एक बार हार्ड लगेगा, हो सकता है, लेकिन आप अगर आप x³ निकालते, x² निकालते, उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते तो वो भी थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होता। लेकिन ये मेथड अगर आप सीख जाएंगे तो इससे मिस्टेक होने का चांस बहुत ही कम है। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर एक बार मैं आपको वापस समझाता हूँ। डिवाइजर कितना है? 0। क्वोशंट कुछ भी हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, रिमाइंडर है 3। तो फिर जो डिविडेंड था उसका आंसर आपको मिल गया 3। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कभी भी आपको पॉलिनोमियल का आंसर फाइंड करना हो, किसी भी पॉलिनोमियल का, आपको x का आंसर दिया हुआ हो तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। अब इसमें हमने जैसे जैसे बनाया है, एक बार आप स्टेप को वापस समझते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, अब देखिए हमने जो जो स्टेप किया है वो क्यों किया है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा अभी कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो इस क्वेश्चन को हम इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व कर पाते हैं और किसी क्वेश्चन में हमने कभी ऐसा क्यों नहीं अप्रोच फॉलो किया। ठीक है, देखिए गिवन था आपको x का आंसर x = 2 + √3। ठीक है, हमने क्या किया? हमने किया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया तो फिर उस समय आपके दिमाग में आया कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स से क्यों किया, क्यूबिंग बोथ द साइड्स क्यों नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्यों किया। एक बार आप इसे भूल जाइए कि आपको x = 2 + √3 गिवन है। अगर आपको सिर्फ ये बोला हुआ होता क्वेश्चन में कि x = 2, ठीक है, रैशनलाइज करके जो 2 + √3 है उसको एक बार हम भूल जाते हैं। अब आप मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन में गिवन था x = 2, तो अगर आपको पता है कि x = 2 है तो फिर आपको उस समय ये भी पता हो गया कि x - 2 का आंसर कितना होगा? 0। ठीक है, आपको x - 2 का आंसर मिल गया 0। फिर जो पॉलिनोमियल गिवन था आपको, जिसको आपको डिवाइड करना था, उसको आप x - 2 से डिवाइड करते, कुछ भी क्वोशंट आता, क्वोशंट कुछ भी आता, कोई मतलब नहीं था, हमें रिमाइंडर मिलता। ठीक है, फिर आप gx को एक्सप्रेस करते, gx = x - 2 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हैं। आपको पता है x - 2 का आंसर कितना है? 0। तो 0 को जब आप क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर तो 0 ही आएगा। तो फिर gx का आंसर भी किसके इक्वल आएगा? ये वापस रिमाइंडर के इक्वल ही आएगा। मतलब ये है कि आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स भी करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ x = 2 गिवन है तो फिर आपको ये भी पता होगा कि x - 2 0 है। फिर जिस भी पॉलिनोमियल का आपको आंसर फाइंड करना है, gx, px, fx, qx, कुछ भी लिखे आपको जिसका भी आंसर फाइंड करना है उसको आप x - 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब आप ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसमें एक तरफ gx आए, एक तरफ x - 2 आ जाए। x - 2 से आप डिवाइड करेंगे, क्वोशंट कुछ भी आए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 0 से क्वोशंट मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली तो 0 ही आने वाला है।
अब अगर ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 है, अगर ये एक्स स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल है, इसको आप एक्स से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो भी हाईएस्ट पावर 1 वाला क्वोशंट आएगा। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब है, इसको आप x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो एक्स स्क्वायर के अंदर आएगा। अगर यहाँ पर डिग्री 4 है, इसको आप x से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, तो क्वोशंट कुछ भी आए, आपको ये मालूम है बिल्कुल अच्छे से कि जब क्वोशंट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो फिर जो px है वो किसके इक्वल होगा, वो रिमाइंडर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि स्क्वायर करना भी जरूरी नहीं होता है, सिर्फ x इक्वल्स टू 2 से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो फिर इस क्वेश्चन में हमने स्क्वायर क्यों किया? इस क्वेश्चन में स्क्वायर करने के पीछे ये रीजन था, आपको यहाँ पर पता है x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 है, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि x माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0 है। फिर जिस पॉलिनोमियल का आपको आंसर फाइंड करना है उसको आपको x माइनस 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड करना पड़ता है, जो कि डिवाइड करना थोड़ा हार्ड होता। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने से अब यहाँ से रूट हट गया जो हमारा डिवाइजर था, और फिर क्वोशंट फाइंड करना आसान रह गया, रिमाइंडर फाइंड करना और भी इजी हो गया। अब आपको समझ में आ गया, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं था तो सिर्फ x माइनस 2 से भी आप आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट था इसलिए पहले हमने स्क्वायर रूट को हटाया। हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना पड़ा। सिर्फ आप इससे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो डिवाइड करना थोड़ा हार्ड होगा। इंटेंशन ये है पढ़ाई सीखना और इजियर मेथड से बनाना, इसीलिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करना पड़ा। अब यहाँ पर 2 को क्यों लेकर के, यहाँ पर आप रूट 3 को भी ला सकते थे। अगर हम x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 2 लिखते, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो जो 2ab आता उसके अंदर वापस रूट 3 आ जाता। ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाता है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने के बाद। तो फिर जब रूट तो वापस आ गया तो कुछ फायदा रहा ही नहीं, इसीलिए आपको 2 को इधर लाना था और रूट वाले पार्ट को उधर रखना था। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे दिया होता है x इक्वल्स टू रूट 3, तो आप x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 करके निकाल सकते थे, लेकिन फिर कुछ लोगों को ये भी डिवाइड थोड़ा सा हार्ड लगता। तो उस केस में भी आपको क्या करना था, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते आप तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मिलता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का आंसर मिलता 0। फिर जिस पॉलिनोमियल का आपको आंसर फाइंड करना है उसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करते, क्वोशंट कुछ भी आता क्योंकि इसका तो आंसर 0 होता, तो क्वोशंट से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और जिस पॉलिनोमियल का आपको आंसर फाइंड करना है उसका रिमाइंडर ही उसका आंसर होता। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड से क्यों किया, क्यूबिंग क्यों नहीं किया। क्यूबिंग का जरूरत ही नहीं, जब स्क्वायरिंग से बन जाता है तो हम क्यूबिंग बोथ द साइड्स क्यों करेंगे। और अगर बिना स्क्वायर किए बन जाता, जैसे इस क्वेश्चन में बन जाता, x इक्वल्स टू 2 गिवन होता तो बिना स्क्वायर किए बन जाता, तो फिर हम इस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स भी क्यों करेंगे। हम सिर्फ सीधा x माइनस 2 से उस डिविडेंड को डिवाइड कर देते और रिमाइंडर जो मिलता उससे हमें उसका आंसर मालूम पड़ जाता। ठीक है, थैंक यू गाइस। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, और मैं कोशिश करूंगा ऐसा आपके लिए 1-2 क्वेश्चन और लाने का, जिससे आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि इस मेथड को आप बिल्कुल अच्छे से अब तक समझ चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इंटेंशन यही है, जितना हो सके उतना मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और थोड़ा पढ़ाई का जो तरीका है वो हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम जो ओल्ड फैशन स्कूल से टाइप से पढ़ाई करते आ रहे हैं, बस याद करते जाते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज नहीं कर रहा है कि ऐसा क्यों होता है। वो जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में इतना डिटेल में समझाता हूँ। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगता होगा आपको समझने में, ये मैं मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपको आगे याद नहीं रहेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप देखें। उनमें भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू गाइस।